हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी के मैम जे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज के वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में जाना है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार, यह कब शुरू हुआ। तो यह 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत हुआ और वह अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 देशों ने भाग लिया। और यह कब शुरू हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। और क्यों शुरू हुआ? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक जो कारण था वह था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल जो था रोमेल, इसका नाम बदल के डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। और म्यूनिख पैक्ट जो था वह सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और वह 1935 में किया था। जर्मनी ने क्या किया था कि उसने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। स्पेन ने गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ, यानी जो स्पेन था यहाँ पे गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इसमें इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। यानी कि ऑपरेशन बारबोसा किसे कहा जाता है? तो यह जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को बारबोसा कहा जाता है। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। यानी कि 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी और रूस आक्रमण पर क्या हुआ था? समझौता हुआ था। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी सेना को हराने में सफल हो गई थी। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह 10 जून 1940 ईस्वी को इटली में प्रवेश किया था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 ईस्वी को कहाँ पहुँचा था? तो वह इटली में पहुँचा था। अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वार में जो प्रवेश हुआ वह 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ज़बरदस्त हमला था। जापान ने क्या किया था कि 7 दिसंबर 1941 को यह अमेरिका का जो था पर्ल हार्बर का नौसैनिक अड्डा था, इस पर जो ये जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई हमला कर दिया। वह भी हवाई हमला ज़बरदस्त था और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका में पहुंचा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। यानी कि जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वह कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। उनका संबंध जो था वह डेमोक्रेट पार्टी से था। इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक जो था उसका नाम था सेली सेवरी। यानी कि जो सेली सेवरी था वह इंग्लैंड में
अलगाववाद की नीति का विचारक था। वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार था तो वहाँ पे जर्मनी की जो पराजय हुई उसका श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को दिया जाता है, क्योंकि जर्मनी जो था रूस से पराजित हो गया था। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई थी और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया था। 6 अगस्त 1945 को ही क्या हुआ था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी दौरान अमेरिका ने क्या किया, जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। और यह जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा होने वाला जो पराजित देश था वो अंतिम देश कौन था? तो वह जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर इसका नाम था प्लूटोनियम यानी फैट मैन 239 नामक एटम बम गिराया था। अमेरिका ने क्या किया था कि 6 अगस्त 1945 को क्या किया था, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यह एटम बम गिराया था, जिसमें यूरेनियम 235 का यूज हुआ था। तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक एटम बम गिराया था, जिसमें प्लूटोनियम 239 नामक ये एटम बम गिराया गया था। 8 मई 1945 को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। और यह कब हुआ कि जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर लिया, तब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत जो था मिसूरी पर मिस्र राष्ट्रों के सर्वश्रेष्ठ सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए थे। जापानी प्रधानमंत्री जो थे एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध जो एशिया को भी प्रभावित कर रहा था जापान के रूप में, वह भी 15 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ, जिसमें जापान ने क्या किया था कि आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया था। और यह घोषणा कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1945 को हुई थी। और यह यदो की खाड़ी अमेरिकी युद्धपोत मिसूरी पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जब जापान ने हस्ताक्षर किया तो वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ एशिया से। उस समय जापानी प्रधानमंत्री जो थे एडमिरल सुजुकी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो उस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। तो आज हम लोगों का यह द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।